बायोलॉजी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से बायोलॉजी को आप आसानी से याद कर पाओगे। ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इतनी बड़ी बायोलॉजी, इतनी मोटी एनसीईआरटी कैसे याद करें। क्लास 10 तक तो बहुत आसान थी, बट क्लास 11th में, क्लास 12th में बायोलॉजी इतनी टफ हो गई है, इतनी मुश्किल हो गई है। रिवीजन कैसे करें, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हैक जिसकी मदद से बायोलॉजी में आप फुल मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया एक प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजी याद नहीं होती, और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है बायोलॉजी के अंदर, तो उसके बारे में बात करो। आपने फिजिक्स तो बता दी, केमिस्ट्री भी बता दिया कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। बायो की जो प्रॉब्लम है इसको भी खत्म करो। देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, आप अभी 11th के अंदर हो और आपको फ्यूचर में जाकर सीयूईटी का एग्जाम देना है, या फिर आपको और कोई नॉर्मल बोर्ड एग्जाम देना है, और अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, आज मैं इनको लिख कर लाया हूं, और इन प्रॉब्लम्स का ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा हैक जो कि तुम सुनोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। एक पूरा रोड मैप तुम्हें मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है एनसीईआरटी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10th तक की एनसीईआरटी तुमने देखी, पतली सी एनसीईआरटी होती थी, एक किताब होती थी, तुम रीड करते थे बायोलॉजी का एक चैप्टर और उसमें अंडरलाइन करते थे और बस तुम्हें याद हो जाता था। बट अब ये 11th में नहीं है। 11th में बायोलॉजी इतनी मुश्किल बना दी गई है ना कि इतना ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, इतने नए नए वर्ड्स आ गए हैं। ऐसे मुश्किल वर्ड 10th 9th तक तो थे ही नहीं, 11th 12th में इतने मुश्किल वर्ड आ गए हैं। तो भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तरीका बताओ एनसीईआरटी पढ़ने का, और क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ये भी बताओ। अगला पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन करने बैठते तो हैं, बट इतना बोरिंग और इतनी चीजें, एक बार रिवीजन करा 10 दिन में फुल भूल जाते हैं, फिर रिवीजन करा फिर भूल जाते हैं। भैया क्या सोल्यूशन है ये बताओ। और लास्ट चीज, नोट्स। भैया नोट्स बनाने को टीचर बोलते हैं, बट टाइम कहां है? टाइम कहां है हमारे पास? हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, हम इतने सारे काम करते हैं, भैया ये कहां से कर लेंगे हम? मैं बोलता हूं रुक जा यार, ये सारी चीजें तू कर सकता है, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। कैसे? आओ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप बना है हमारा, चेंज योर माइंडसेट। देखो, एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो 11th बायोलॉजी की स्टूडेंट है, और वो ना नीट की तैयारी कर रही है। और वो क्या बोलती है कि भैया मैं ना जब फिजिक्स का लेक्चर देखने जाती हूं तो मैं तो बहुत मोटिवेटेड होती हूँ, क्योंकि ना फिजिक्स के अंदर तो टीचर जो बताएंगे वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने फिजिक्स के अंदर लेक्चर मिस कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बट भैया बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर तो ना जो हमारी मैम है ना, वो तो ना बस चीजें बताती हैं। तो मेरा ना मतलब ऐसा रहता है कि इनके लेक्चर लू ना लू एक ही बात है, बाद में बैठ के मैं नोट्स कॉपी कर लेती हूँ और उन नोट्स से पढ़ लेती हूँ। पता है मैंने उसको क्या जवाब दिया? ये माइंडसेट तुम्हारा बहुत बेकार है। पता है क्यों? यार देखो, अब हो क्या रहा है ना कि बायोलॉजी को लोगों ने बहुत लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है ना। बट रियलिटी में बताता हूं, अगर तुम स्पेशली नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई बायोलॉजी में फुल मार्क्स बहुत बच्चों के आते हैं, बहुत बच्चों के आते हैं। तो ये जो बायोलॉजी है खजाना है, ये खजाना, इसमें फुल मार्क्स आसानी से ला सकते हो। बट जरूरत है आपको इस माइंडसेट को